छोड़ो, जेकर जेकर न देख ले फोटो पर से देखो। भगत सिंह है, इनका चैप्टर के नाम है एक लेख और एक पद। पूछेगा पाठ की कौन सी विधा है तब बता देना है ऐतिहासिक पत्र है या पद रहेगा आलेख रहेगा। भगत सिंह का डायरेक्ट रहेगा इनमें से कौन सी रचना भगत सिंह की है, तो एक लेख और एक पद बता देना है। और क्वेश्चन देखो अलग अलग बाटल है। इनका जन्म से देखो, भगत सिंह का जन्म कब हुआ है? 28 सितंबर 1907 को। जगह देखो पाकिस्तान के लायलपुर बंगा में। ठीक, इनका पूरा परिवार क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी था। पैतृक पृष्ठभूमि पंजाबी में है। और देखो पहली बार कोई संगठन में जुड़े थे तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, जिस समय इनका उम्र कितना था? 12 वर्ष। पूछ ले कई बार करके पीछे कि जलियांवाला बाग समय में जब क्रांतिकारी की मिट्टी लेकर के जुड़े थे भगत सिंह, से उनका उम्र कितना था? कितने वर्ष की अवस्था में? तब 12 वर्ष के, क्या कि 7 में जन्म हुआ 19 में, ठीक ना, टोटल 7 वर्ष हुआ रहेगा। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पूरा डेट बताना, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक ना, आगे देखो अगला डेट वाला इस सब के ना है, ये अपना अति बनाए थे। क्या पूछ रहा है रे? दे दो। ठीक ना, पढ़ाई से संबंधित लाहौर कॉलेज से किए थे कब? अब पहली बार जो अपना सभा बनाए थे तो नौजवान सभा कब बनाए थे? तो 1926 में। तो इनका सभा का या पार्टी के नाम पूछेगा कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो क्या बता देना है? भगत सिंह का कब हुआ था? तो 1926 में। ये देखो सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, उससे पहले यहाँ पर ही है। ठीक ना, 1928 में स्टैंडर्स की हत्या किए थे, यानी कि दूसरा व्यक्ति को, अंग्रेज आदमी था, उस पर गोली बम चला दिए थे। अब दूसरा व्यक्ति के साथ बेटी पत्नी सब था, वो मारा गया था। तो उसके केस में इन पर मुकदमा चल रहा था, इसीलिए इनको 3 गो केस, ठीक ना, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तीनों का फोटो इनको फांसी दिया गया था से है, इसीलिए गिरफ्तार किया जाता था। बार बार रहता है किस केस में इनको गिरफ्तार किया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक ना, षड्यंत्र इसको पढ़ते हैं। गिरफ्तारी हुआ था, मुकदमा हुआ था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे 1929 में। ठीक ना, जिसमें बटुकेश्वर दत्त के साथ पर्चा फेंके थे, इनकलाब का जिंदाबाद का नारा लगाए थे, कहे थे बहरे के कानों को सुनाना है। इसमें सिर्फ गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इसलिए उनको फांसी नहीं दिया गया था। फांसी इसलिए दिया गया था, हाँ, यहाँ पर तो देखो फांसी कब दिया गया या शहादत कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? तो 23 मार्च 1931 को। कहाँ पर ही? तो लाहौर सेंट्रल जेल में। उसी सेंट्रल जेल में रखा गया था। उसी सेंट्रल जेल से ही पत्र भी लिखेंगे, पूछेंगे सुखदेव को कहाँ से पत्र लिखा गया था, तो यही सेंट्रल जेल में से या सोजा जेल में से हो जाएगा। ठीक ना, और तीनों व्यक्ति के साथ था। अब डेट से देख लो स्पीड में, फोटो से। इनका जन्म कब हुआ है? 28 सितंबर, बोलो, 28 सितंबर 1907 को। शहीद कब हुए? 23 मार्च 1931 को। और कब फांसी मिला था? तो 7:33 बता दिए थे कि ये होने वाला था 24 मार्च को, लेकिन पहले ही अंग्रेज लोग दे दिया सामे में। और किस केस में पड़ा था फांसी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। शहीद स्थान कहाँ है? तो लाहौर सेंट्रल जेल में, जहाँ फांसी चलाते सब पाकिस्तान में है। जन्म स्थान कहाँ है? तो पाकिस्तान के लायलपुर, यहाँ लिखा है, ठीक ना, गुरौरा ब्रांच के बंगा चौक में। जी ऑप्शन में रहेगा, ओकरा मारे के इतना को तो ऑप्शन नहीं देगा। पैतृक गांव कहाँ है? तो जो बता दिए थे, बंटवारा हुआ था, आधा पाकिस्तान में पंजाब है, आधा अपना भारत में भी। तो ये पाकिस्ताने वाला पंजाब में खटर कला में। माता का नाम है विद्यावती। आर्ट्स वाला में कैदा पूछ ले है कि भगत सिंह के माता का नाम क्या है? तब विद्यावती। और उनके पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह। चाचा का नाम है अजीत सिंह और छोटा चाचा के नाम है सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक ना, अब देखो इनके परिवार पूरा क्या है? तो संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी है, जिसका अर्थ होता है स्वाधीनता की, जो स्वाधीनता यानी कि खुद को आज़ाद करे, खुद को स्वाधीन करने के लिए जो अंग्रेज के से जितना सब लोग लड़ाई लड़े थे उसको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, ना तो स्वाधीनता सेनानी कहते हैं। तो इनका सब परिवार वही था, चाचा, पिताजी, उनका भाई लोग सब। चाचा और पिताजी किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय जी के, जिन्होंने लाठी से बाढ़ से मरे थे। और अजीत सिंह यानी उनके चाचा को मांडले जेल में रखा गया था। बता दिए जेल होता था तो कोई के काला पानी के सजा था, कहीं भेज दिया जाता, और विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम चलाए थे। और छोटा चाचा और सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए, और जेल में इतना सहते उनका, यानी कि भगत सिंह के छोटे चाचा का निधन कब हुआ है? 1910 में। इसे नहीं पूछता है, लेकिन अगर जैसे अभी एक आदमी पूछ दिया वैसा बनेगा तब। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को दिवाली कैंप में रखा गया था, और 1946 में उनका मृत्यु हो गया था। तब पहले तो रहेगा कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन है? तब भगत सिंह के भाई है। या रहेगा भगत सिंह के भाई कौन है? तो दू गो वाला ऑप्शन देकर कुलवीर कुलतार कुछ ऐसे अलग अलग तरह 4 गो बनाया रहेगा, तो खोज लेना है कुलवीर और कुलतार को। और कब हुआ था? तो 1946 तक रहे थे।
शिक्षा पढ़ाई किए थे, लाहौर से किए थे, डीएवी स्कूल तक के 9वीं तक की पढ़ाई किया, बाद में नेशनल कॉलेज गए, लाहौर से एमए किए, FA किए और BA तक के पढ़ाई करते छोड़ दिए और क्रांतिकारी में शामिल हो गए। ये फोटो तैया बताए थे कि बॉम्बे में जो बम असेंबली में जो फेंके 1929 वाला, उस वाला से इनके पेपर छपा था, इनका फोटो सबके साथ की काम कैसे। प्रभावित व्यक्ति कौन है पूछेगा, किनसे प्रभावित हुए थे, तो करतार सिंह सरावा से। तो ये व्यक्ति उसी तरह के है। तब बचपन में करतार सिंह सरावा ने 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन में तीव्र आकर्षण था, इससे भगत सिंह प्रभावित हुए कि हम भी उन्हीं के तरह बनेंगे। और सरावा की कुर्बानी, निर्भीक कुर्बानी, यानी कि डरे नहीं थे, इनको भी फांसी दे दिया गया था, मन पर अस्थायी गहरा असर पड़ा था। तो करतार सिंह सरावा से इनको मिला था। तो कब तो रहेगा कि करतार सिंह सरावा को फांसी कब दिया गया था, तो 16 नवंबर 1915 को। अब भगत सिंह के उस समय उम्र कितना था, 8 वर्ष के। और देखो वे सरावा का चित्र अपनी जेब में रखते थे, तो इतना उससे प्रभावित थे, यानी अपने आदर्श मानते थे कि उनका फोटो रखते थे। गतिविधियां देख लो इतना दूर से कि रहेगा कि भगत सिंह किस वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शुरू हुआ था, तो 12 वर्ष के अवस्था में। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में। शॉर्ट में बता देते हैं कुछ के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जो वो जर्नल था जो सभी व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोली चला दिया था, हमारा था वो वाला जलियांवाला बाग वाला। और चौरी चौरा कांड है जो असहयोग आंदोलन हो रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोगों को पुलिस के, तो सभी जो जनता लोग सब क्या किया, पुलिस को थाना में बंद करके उसमें आग लगाकर मार दिया था। तो ये कांड हुआ था चौरी चौरा कांड। उस समय उनका उम्र कितना था, 12 वर्ष। उस समय कांग्रेस के नेता से सब हुए थे और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, वो बहुत चरम सीमा पर था। लेकिन ये जो हिंसा हुआ इसलिए गांधी जी वापस ले लिए, जिससे भगत सिंह को अच्छा नहीं लगा, तो उन सबसे मोह भंग हो गया, तो इसलिए उनसे भी दुखी हो गए थे भगत सिंह, यानी कि रास्ता अपना अलग कर लिए। 1923 में पढ़ाई छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रताप ने सेवा किए थे। पीछे वाला है कि 1923 में रहेगा गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र का नाम क्या है, तो प्रताप। और रहेगा गणेश शंकर विद्यार्थी के किस पत्र में भगत सिंह ने सेवा दी है, ठीक ना, तब प्रताप कर देंगे। 1926 के नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन किए, तो रहेगा नौजवान भारत सभा का गठन कब किए, तो 1926 में। या भगत सिंह ने किस सभा का गठन किए है, तो नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो भगत सिंह। अगला देखो 1928 से 1931 में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का स्थापना किए। तो ये वाला रहेगा कि अंग्रेजी बता दे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी तक के लिखा रहेगा। तो इसका गठन किसके साथ किए हैं, तब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किए। कब, 1928 में। बम कब फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और भगत सिंह तीनों मिलकर के बम फेंके थे। इसमें से कौन, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं मिला था क्योंकि वो सैंडर्स हत्या में शामिल नहीं थे, ठीक ना। तो पहली गिरफ्तारी का डेट तो उनको 1926 में दशहरा मेला में बम विस्फोट के कारण मिला था। कुछ कृति उनका किताब के नाम देखो, उनका किताब का नाम है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पंजाब के गुरुमुखी लिपि होता है और वहाँ पंजाबी भाषा होता है, तो हिंदी से अलग है। तो अगर उस समय ना पहले बहुत ज़्यादा भाषा का भी विवाद था। अगर भारत के कोई एक कोना के आदमी को किसी को समझाना है तो उसको भाषा में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि अगर उधर वाला बोल रहा है कर्नाटक वाला, तो अपना कन्नड़ भाषा में तो इन्हें बिहार के आदमी नहीं समझेगा। अब बिहार के आदमी मैथिली, भोजपुरी, तमिल, तो ई भाषा पर लिखे हुए थे, निबंध लिखे हुए हैं। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या 8 वाला में पूछले है, किस लेखक को पंजाब सोचे भाषा तथा लिपि की समस्या थी, ठीक ना, तो भगत सिंह कर देंगे, पंजाब नहीं लगाता है। अब कब हिंदी में हुआ था, तो 1924 में। विश्व प्रेम लिखे थे जो कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख हुआ था। तो एगो किताब का नाम पंजाब की भाषा तथा लिपि, विश्व प्रेम। अगला किताब का नाम युवक, जो मतवाले में प्रकाशित हुआ 1984 में। ये बहुत फेमस किताब है उनका, मैं नास्तिक क्यों हूँ। पहले बता दे, भगत सिंह नास्तिक अपने आप को मानते थे, कोई धर्म, कोई भगवान उगवानी से अधर्म उधर्म सबसे दूर रखते थे अपने आप को। तो इसीलिए वो किताब लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों। नास्तिक का अर्थ सुना समझ में है, जो कोई देवता को नहीं मानता, कोई भगवान, कोई धर्म नहीं मानता, उसका नास्तिक, ठीक ना। आज भगवान में धर्म आस्तिक कहलाता है, तो वो नास्तिक अपने आप को मानते थे। तो ये पर भी लेख लिख दिए हैं, सब जेल में रहते, अधिकतर कुछ बाहर रह कर लिखे हैं, अधिकतर जेल में रह कर लिख दिए हैं। छूत समस्या पर भी लिखे है किताब, विद्यार्थी और राजनीति की लिखी है। हम लोग के अगला जो इस चैप्टर में पढ़े के है उसमें से यही वाला किताब को पढ़ना है। क्या नाम है, विद्यार्थी और राजनीति की। यह एक लेख है, क्या
हाँ, भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, लेख है। अभी पढ़ेंगे इसमें क्या टॉपिक है कि विद्यार्थियों को सब लोग क्या कहता है कि राजनीतिक से दूर रहना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि जिन युवाओं को राजनीतिक में भारत के देश को बागडोर संभाला उसको राजनीतिक से क्यों दूर रहना चाहिए, तो इस पर उल्लेख लिख दिए हैं, उसको हम कह पढ़ना है। सत्याग्रह पर हड़तालें, बम का दर्शन, बम बनाते बनाते बम प्रदर्शन पर लिख दिए, भारतीय क्रांति का आदर्श और टिप्पणियाँ अलग अलग, इतना किताब के नाम हो गया। देखो कुछ किताब को ना वो आत्मकथा को अनुवाद की है, अनुवाद के मतलब है ट्रांसलेशन करना, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में बदलना। तो देखो किताब लिखे वाला व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र नाथ सन्याल, ठीक ना। उनका किताब का नाम है बंदी जीवन, डॉन ब्रेन और आत्मकथा। इस सबको ना अनुवाद किए, तीनों किताब को बदले हैं। तब बंदी जीवन का अनुवाद किसने किया था? भगत सिंह। डॉन ब्रेन की आत्मकथा एक ही किताब है, डॉन ब्रेन की आत्मकथा, ठीक ना। क्या बोल रहा है? तो दो किताब याद रखना, किसका किताब है? तो किताब के नाम है सचिंद्र नाथ सन्याल, लेकिन अनुवाद कौन किए हैं? तब भगत सिंह की है। दो किताब का नाम क्या है? बंदी जीवन और डॉन ब्रेन की आत्मकथा। आ गया। देखो जेल डायरी भी लिखी है, जेल में रहे। 4 पुस्तक ऐसे भगत सिंह की बताई जाती है जो अभी पता नहीं चल रहा है, जैसे समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत की क्रांति आंदोलन, ये सब कुछ नीचे किताब लिखी है। रे जिंदा हो ना रे, उठो मुड़ियो दिखाओ खाली। अब उतना दूर बात लिख दिया गया है, जो इसी में से खोज खोज कर लिख दिया जाए, इंपॉर्टेंट वाला है। अब खाली पढ़ कर सुना देते इतना दूर के। देखो भगत सिंह के बारे में लिखल है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट में से अलग लिख दिए हैं। लेकिन एक बार देख लो कि अगर भुल्ला चुल्ला वाला कहीं पूछ दे, जैसे मेरी पूछा है जिन्ने तेने से, तो उकरा ले है जो 10 को आएगा। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। स्मृति मतलब यादगार, जैसे अभी भी हम लोग नारा लगाते रहते अमर रहे, तो वो एक अमर है। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर के बस गई है। काहे कि युवाओं का एकदम आदर्श हो गया है इनकलाब जिंदाबाद के लिए, कि जे भी सबके रहता है भारत माता पर मरने वाले युवाओं का, उनका एक आदर्श बन चुकी है। रे नहीं बोलो। देश की स्वतंत्रता के लिए, यानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा है। तब बलिदान दे करके जितना आगे जो स्वतंत्रता सेनानी बने, उस सबका प्रेरणा बने हैं और उत्साहपूर्वक कार्यों में उन्हें अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि है। उनके कार्य, उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता ज्योतिर्मयी चेतना का निर्माण किया है। तो जितना है टूटो मारेंगे आकर के, तो फिर उनके कार्यों के बलिदान को सुगलाती है। और राष्ट्रीयता, उनके जितना कर्म है, सब लोग प्रेरणा हुआ है राष्ट्रीयता के लिए, देशभक्ति के लिए, क्रांति के और युवा शक्ति के प्रेरणा पुंज के प्रतीक हुए हैं। तो कौन लेखक, पाठ्य पुस्तक में अगर उल्टा बनाया क्वेश्चन के लिए, कौन से लेखक सभी युवाओं की शक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता के प्रेरणा पुंज प्रतीक हुए हैं? तब भगत सिंह के सभी का प्रेरणा यही बने है। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्ष में ही हासिल कर लिया है। जिनको टोटल फांसी कितने वर्ष की उम्र में मिल गया था, ठीक ना। 1907 से 1931 तक गिनेगा, ठीक ना। तो 22 वर्ष कुछ महीना पूरता है, जन्म से टोटल मिलेगा, तो 23 वर्ष में डायरेक्ट कर दिया गया है। आगे देखो, स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पा करके, इसीलिए उनके पूरा परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के मर मिटने पर अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। अगर कोई पीछे वाला क्लास में बउआ में पढ़ा होगा तो वो कहानी पढ़ा होगा कि उनके चाचा जी रोप रहे थे न, भगत सिंह ना बंदूक के लेकर के और मिट्टी में रोप रहे थे। तब पूछता है उसका चाचा कि भगत ये क्या कर रहे हो? तो कहता है कि बंदूक रोप रहे, ताकि एक बंदूक रोपेंगे तो बहुत सारा बंदूक है, ये बंदूक से अंग्रेज सके मारेंगे। तो प्रेरणा कहानी बनाया गई शुरू से इस तरह से, और उनका पूरा माहौल इसी तरह बना हुआ है। शॉर्ट में सुना, आगे सुनो। उनके भीतर इच्छा है, संकल्प है, विचार है, क्रम दृढ़ अज्ञ की अमोघ शक्ति भी थी। बचपन से लेकर के उठान की युवावस्था तक के शहादत तक का उनका इतिहास यही साबित करता है कि देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजय संघर्ष तथा सामाजिक समता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी थी। तो इतना आंखों में सपना बस जाता है कि उनके सामने कोई मार भी दे कोई अंग्रेज, वो सब छोटा हो चुका था और तुच्छ पड़ गया था। नाश्वर जीवन के इस महामय मूल्य बोध के चलते उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया और झूल गए।
जब पत्र भी लिखते हैं तो भावुक पत्र हो जाता है पढ़ते हुए कि कहते हैं कि मुझे पहले ही अनुमान है कि मुझे फांसी के अलावा ये सब कुछ छोड़ने वाला नहीं है, और कहवो करते हैं कि हम ईसा से कोई से गुहार लगाने नहीं जाएंगे और निवेदन नहीं करेंगे कि हमको माफ़ कर दीजिए, कि अगर हम अभी माफ़ी मांग लेंगे तो हमारा आगे वाला जितना युवा है सब कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन हमको फांसी में चढ़ते देखेगा और हमको कमज़ोर पड़ता न देखेगा तो सब युवा में शक्ति आएगा कि जैसे भगत सिंह मर गया एक बार डरा भी नहीं, तनका सानी फांसी के गंदा खुद से पहन लिया, एक भी पीछे नहीं हटा तो सब युवा आकर के शक्ति बनेगा। तो हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया और झूल गए। सचमुच वे उस पद पर बढ़े जिसके आगे राह ही नहीं था। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित प्रबुद्ध नौजवान के रूप में रहा है। लाहौर में छात्र जीवन में उनका संग साथ अपने ही लक्ष्य घनिष्ठ जागरूक युवाओं के साथ हो गया था, और उसी समय में जितना युवा इस सब के काम कर रहा था उस सब के साथ जुड़े हुए थे। और फोटो कुछ नीचे है, दिखाएंगे तो उस सब के साथ वाला देख लेना। ठीक, इनके अनेक आगे चल कर उनके क्रांतिकारी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश की दुनिया हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही, और स्टूडेंटे लाइफ से इस तरह से इनके बच्चे से तो देख ही रहा है कि जीवन यापन करे। अपनी रुचि की पुस्तक जिनमें साहित्य, राजनीतिक, दर्शन, इतिहास की पुस्तकें हुआ करती थी, और वो सब किताब पढ़ते थे जो उनको साहित्य से, राजनीतिक से संबंधित क्रांतिकारियों का किताब पढ़ते थे कि क्रांतिकारी वाला विचार उनके मन में आए। तो सब करते उन्होंने खूब पढ़ी है, तो बहुत सारा किताब पढ़े है, और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते रहे और किताब पढ़े और विचार बनाते रहे। आगे लाइन वाला यहाँ से पूछेगा बम बनाने के लिए जे लाइन लिख दिए हैं। सोच विचार करते रहे। घर छोड़ने के बाद कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए थे, तो जिसके साथ पत्र, कौन सा पत्र में सेवा दिए हैं आप भूल गई होगी। गणेश शंकर विद्यार्थी के कौन से पत्र में सेवा दिए हैं? प्रताप, अभी बोर्डों पर लिखल है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जो प्रताप में सेवा दिए, कहाँ पर सेवा दिए है? देखो कानपुर में, बोर्ड पर लिखे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए थे और उनके पत्र प्रताप में अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे हैं और उनके पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करवाए हैं। एक वही वाला ऊपर में नहीं लिखे थे, वो पूछेगा कि भगत सिंह जी कौन से, किससे प्रभावित थे? तो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, ठीक ना, या वो विचारधारा को अपनाते थे। वे चिंतक और विचारक के रूप में समाजवाद और मार्क्स एंगल्स के विचारों को लगातार प्रभावित होते रहे और अनुप्राणित होते रहे हैं। 10वां में मार्क्सवाद पढ़ लिया होगा, कार्ल मार्क्स के बारे में और लेनिन के बारे में, ठीक ना, मर गया था। तो वही मार्क्सवाद के जो क्रांतिकारी, अपना भारत में क्रांतिकारी गतिविधि होने से पहले वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ जे किताब लिखता था या उसका जो विचार था उसको भगत सिंह अपनाते थे, उसे बहुत प्रभावित थे। चलो अब खत्म हो गया। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारों को से प्रभावित थी। सामाजिक, राजनीतिक चिंतन और विचारक के धरातल पर वे अपने समकालीन में प्राय आगे दिखाई पड़ते थे, सभी गतिविधियों में आगे थे। बहुजा आज सयाने और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीति में अलग रहना चाहिए। आप विजन से किताब स्टार्ट हो गया है, ठीक ना, तनका दुराउर होना चाहिए। अच्छा, वो किताब के बारे में है। बहुजा छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, लेकिन उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है, ठीक ना। ये जो हमको किताब में आगे पढ़ना है, छोड़ना दोखरा, इधर देखो। तो कहते हैं कि काम है पढ़ाई करना, योग्यता बढ़ाना, राजनीति में उलझना नहीं। गोया राजनीति की पढ़ाई से कोई अस्थायी वैध विरोध नहीं है, ठीक। तो लेखक के रूप में अभी थोड़ा दूर बता रहे हैं कि छात्र और युवा भगत सिंह के विचार से संबंध में क्या है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे निबंध पर मिलती है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया निबंध या जिसको लेख कह सकते हैं, जो हम लोग को छोटा सा मिलता है, वो दिखाई देता है। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जिस समय क्या बात है सी, क्योंकि पाठ से पहले हम लोग को पाठ परिचय अब यहाँ से मिल रहा है, जिससे गाफिल और असंपृक्त नहीं रहा जा सकता है। इसलिए तत्कालीन राजनीति के क्षेत्रों में रुचि और गम भागीदारी वंचित और अपरिहार्य थी, किंतु आज के आज़ादी के पूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए है और समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गंध और अभाव अभी भी जमे हुए हैं। ये पाठ के आगे से लिखा हुआ है कि लेखक के मन में जितना सब था, लेकिन अभी यानी कि वर्तमान समय पर भी दिखाई दे रहा है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है
ठीक ना। तो ये जो लेख उस सब पर लिखे है तो इसीलिए पाठ में डाला है ताकि अभी के छात्र इसको पढ़े। या लेख है या निबंध है रे बोतल की पत्र भी है या लेख भी है। इनमें दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एगो पढ़ेंगे एक लेख और पत्र में एगो जो लिखेगा अति राजनीति विद्यार्थी और राजनीतिक, वो निबंध कह सकते हैं या लेख कह सकते हैं, ठीक ना। और एगो पढ़ेंगे सुखदेव के नाम पत्र, तो वो स्पेशल पत्र। तो एगो में दो है, इसलिए तो चैप्टर के नाम पर है एक लेख और एक पत्र, यानी कि उसमें एगो लेख भी है और एगो पत्र भी है। तो देखो दूसरे अंतर्गत पाठ के रूप में यहाँ घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है। तो यहाँ जो एगो पहले जाएगा कि भगत सिंह के नाम एगो पत्र लिखते हैं से मिलेगा, ठीक ना। जिनकी पास अच्छा आगे क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं, उनके मन होता है जिससे कोई तरह की उबरने चलती है, उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आता है और संकल्प और विकल्प से भरे हुए संभल और दुर्लभ क्षण आते हैं। तो उनके विचार में जितना मन आया तो कोई अपना बात अपने दोस्त के कह करके मन को हल्का करता है। तो जेल में थे तो उस समय पत्र लिख करके सुखदेव से बात की है, से एगो पढ़ेंगे। एगो पढ़ेंगे जो किताब लिख दिए हैं से। आगे देखो तो सबको देखते समझते हुए अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बनाए बचाए रखना होता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ लगातार अंतर्गत संवाद कायम रख करके वे सच्चे अर्थों में उनसे अपनी मैत्री निभा सकते थे तथा जरूरी क्षणों में सहेज संभाल रख सकते थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच अंतरंग संवाद के शिक्षाप्रद झलक मिलती है, ठीक ना। अब हम लोग के यहाँ पर ख़त्म हुआ है। देखो ये कुछ लाइन लिखल है जो लिख दिया गया है वाल्ट व्हिटमैन के भगत सिंह के डायरी में लिखा है। तनका सानी दो लाइन पढ़ देते हैं, तनी कविता के तरह है। रे सुनो, वे मृतक शरीर नवयुवकों के वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल को छलनी हो गए भूरे शीशे से, सरद और निष्पन्द वो दिले वे लगते हैं जीवित है और कहीं अबाधित अयोज के साथ। पूरा कविता पूरा इस तरह के कुछ लिख दिया है असत अत्याचारी वाला। हाँ आप खत्म हो गया, ये अगला दिन रहेगा। देखो दो पाठ हम लोग के पढ़ना है। एगो है विद्यार्थी और राजनीति, तो ये है लेख, ठीक ना। ये इतना दूर पूरा पढ़ते जाएंगे जिसके बारे में देखो कुछ किताब से क्या है, तो कुछ जो विद्यार्थियों के बारे में वो कहे हैं, विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं है उस सब के बारे में जितना दूर बताए से है। और दूसरा यहाँ से टॉपिक पढ़ेंगे सुखदेव के नाम पत्र। तो इसमें सुखदेव से जितना पत्र लिख करके बात करेंगे अपने मन की बातों को, से सब इसमें ऐड है। इसलिए में दो और टॉपिक ऐड है। तो आगे हम लोग के एगो ख़त्म कर देंगे, देखेंगे 2 दिन में हो जाए तो विद्यार्थियों के नाम पत्र या विद्यार्थी और राजनीतिक है से पत्र नहीं। और तब अगला दिन सुखदेव इतना हाँ टाइम हो गया हमरो ख़त्म हो गया। तो इतना दूर ख़त्म करके में 2 है। तो आगे आंसर ऑब्जेक्टिव करवा दे अभी।